कंजर्वेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, फूड हो, किसी भी चीज़ हो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसे कंजर्व नहीं करना चाहिए, आपको उसे कंजर्व ज़रूर करना चाहिए। अपना ना सोचें, अपने आगे बच्चों के बारे में सोच लीजिए। आज के युग में हम कितने मज़े से जी रहे हैं ना, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, हर चीज़ अब आपके एक फ़ोन कॉल से या एक छोटे से एक्शन से पूरी हो जाती है। बहुत एडवांसमेंट हो गया है, इतनी चीज़ें अब इंसान को आराम से मिल जाती हैं। पर कभी तो एक दौर था जब ये सब नहीं था, ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना तो मतलब गाड़ियाँ या साइकिल्स या मतलब एरोप्लेन्स और ट्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो टाइम जिसको हम प्रिमिटिव एज कहते हैं, जब दुनिया का एक शुरुआत हुई थी, इंसान जब धरती पे आया और उसको अपने आप से सर्वाइवल करना पड़ा, हर चीज़ को उसने अपना मतलब ईश्वर ने बस धरती पे एक प्रकार से उन्हें छोड़ दिया और कहा अब खुद दिमाग चलाओ और खुद अपने लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करो। मैंने तुम्हें दिमाग दे दिया है, अब तुम इसे इस्तेमाल करो। नो डाउट बहुत अच्छे से दिमाग इस्तेमाल किया लोगों ने। जहाँ पहनने को शरीर पे एक कपड़ा नहीं होता था, घर नहीं होता था, लोग जंगल में रहते थे और जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में जाके रहते थे और आबादी भी नहीं थी, जरा सी तो आबादी थी, थोड़े से लोग थे। अगर दुनिया है, गोल है, स्क्वायर है, या दुनिया का साइज़ क्या है, कितने किलोमीटर्स पे कौन रहता है, ये भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि आपको अपना ही दायरा पता था, जिस दायरे में कुछ लोग इकट्ठे रहते थे। अब सबके पास अपना अपना दिमाग था, सबने लगाया, सब आगे बढ़ना शुरू हुए। जब एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुए तो उनको और जगह का भी पता चला कि दुनिया में उनके अलावा और लोग भी हैं जो उन्हीं की तरह हैं। नेटवर्क बढ़ा, दुनिया में लोग एक दूसरे को जानना शुरू हुए, पर टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो लोगों का जीवन बहुत सादा हुआ करता था, बहुत सादा। घास भूस जला के तो वो अपनी आग जलाते थे, और वो भी 2 पत्थर को रगड़ने से। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जिसके बारे में इंसान अब सोच भी नहीं सकता। पर अगर आज वही समय वापस आ जाए तो मान लो कि जिस प्रकार से हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है, कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब कि एक हर चीज़ एक समय तक ही चल सकती है, उसके बाद उसका एंड आ जाता है। तो मान लो कि हम अपने कलयुग जिसे कहते हैं, कलयुग के आखिरी दौर से निकल रहे हैं और हमें आदत है ये सारी सुविधाओं की जो हमारे पास अब आसानी से मिली भी हैं, और अब हमें ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे पास फ़ोन भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, खाना भी बन जाता है, गैस का इंतज़ाम हो जाता है, कपड़े आप मॉल्स में जाते हैं, घूमते हैं, एयर कंडीशनर्स, आपकी बिजली है, पानी नलकों में आता है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, कुछ नहीं आपने करना। पर अगर आपको उस दौर में वापस फेंक दिया जाए तो, और आज के सोच से जैसा आप आज हैं
आपसे वो सारी चीज़ें ले ली जाएं, ख़त्म हो जाए वो चीज़ें सारी। और वो इसलिए नहीं कि आपका ट्रायल और कुछ होना है, इसलिए कि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि ऐसा वक्त भी आए कि इंसान मजबूरन अपनी ही हरकतों से अपने आप को फिर पीछे ले जाए और उसको नए सिरे से हर चीज़ का आविष्कार करना पड़ेगा और हर चीज़ को नए सिरे से उसको तैयार करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन इतनी है, अब इतनी पॉपुलेशन है कि लोग अगर पीछे के युग में चले गए तो वो एडजस्ट कैसे करेंगे। आज के युग में हमारे लिए 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। मतलब हमें लगता है काश 24 घंटे ना हो के 26-28 घंटे होते दिन में, तो शायद हमारे काम और निकल जाते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपके पास इतनी सुविधाएं हैं और हर चीज़ इतनी जल्दी हो जाती है, हर चीज़ इतनी मशीनरी, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है कि अब तो आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए। पर एक्चुअली उस युग में समय ज़्यादा होता था। उस युग में 24 घंटे 26 घंटे लगते थे। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ इतना सिंपल था और आपके पास सबसे ज़्यादा क्या था? समय। और करने को क्या था? कुछ नहीं। तो फिर इंसान का अपना टाइम काटना मुश्किल होता था। और समय, क्योंकि जब 24 घंटे 26 लग रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है करने को। और आज जब आपके पास हैं और सुविधाएं इतनी हैं कि उस टाइम को हम बचा सकते हैं, वो हमारा बचता नहीं है। अब आप बताइए कि सोच आज की, विचार आज के, हमें आदतें आज की, ज़रूरतें आज की, पर समय वो वाला जब कुछ भी नहीं था। तो इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? उसको तो इतनी आदतें पड़ चुकी हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, हमें इतनी सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है कि वो सुविधाएं आज हमें उनका कोई ऐसा एहसास भी नहीं है कि वो सुविधाएं वाकई में हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। और वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसे दौर में हैं जब सब कुछ हमें आसानी से एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मिल जाता है। पर तब जब आप उस दौर में चले जाएंगे ये सब नहीं होगा। तो अब सोचो उस समय हाल क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रकृति का नाश किया है, जिस तरीके से हमने दुरुपयोग किया है नेचुरल रिसोर्सेस का, कभी ना कभी तो वो भी एग्जॉस्ट होंगे। नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचुरल रिसोर्सेस जो एग्जॉस्ट नहीं होती। पर जब सब कुछ हम उम्मीद सोच रहे हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग वी आर गोइंग बैक इनटू दैट टाइम, बट आई एम सेइंग दैट अगर वो हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि आप कल सूरज ना निकले और अंधेरा हो और बिजली तो है नहीं क्योंकि आप पुराने दौर में चले गए हो। तो इंसान जिएगा तो जिएगा कैसे? ये मैंने बात आज इसलिए छेड़ी है सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि हम जिस युग में जी रहे हैं,
हम इस युग का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बहुत लोगों को एहसास ही नहीं है कि इस धरती से क्या क्या खत्म होने वाला है, और जब वो खत्म होगा और उसकी आदत है हमें, तो हम उसके बगैर गुजर कैसे करेंगे। पानी के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा खत्म होने के। अब आविष्कार होने की कोशिश कर रहे हैं कि सी वाटर से उसको प्योरीफाई करके या उसको डिस्टिल करके उसको पीने वाला पानी बनाए, जो कि इजराइल ने शुरू किया। पर दुनिया इतनी विशाल है और बड़ी है कि क्या ये सुविधाएं हर अमीर गरीब हर इंसान तक पहुंच जाएंगी? क्या जिन लोगों को कमी में रहने की आदत है, तब भी आज भी रहते हैं, तब भी रह लेंगे। पर जो लोग एक एयर कंडीशनर के बगैर घर से बाहर पाँव भी नहीं रखते, और जो इतने सुखों से भरपूर है कि उनको एहसास ही नहीं है कि उनके पास कितने सुख हैं, पर उन्होंने कभी ये सोचा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जितना मर्जी आपके पास सुख हो, पैसा हो, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, पर अगर हमारा कोई भी नेचुरल रिसोर्स इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गया या ख़त्म हो गया या एग्जॉस्ट हो गया, तो हम में से आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे ऊपर आज की तारीख में सबसे ऊपर दो चीज़ें हैं जो इस समय इंसान को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। एक है पानी। पानी के बगैर आप अपने आप को एक दिन पूरा दिन बिना पानी के रखिए, बिल्कुल मत पीजिए। ये सोच लीजिए आपके घर में पानी नहीं है, और ये सोच के चलिए कि अब आप रोज नहीं मिलेगा आपको पानी। आप कैसे जिएंगे? आपको एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक्स होंगे, आप घबरा जाओगे और आप सबसे पहले भागोगे अपने पानी की बोतल के लिए। पर क्या पता ये चीज़ वाकई में सच हो जाए कि वाकई में अब एक बोतल पानी खरीदने के लिए बेशक जितना पैसा हो आपके पास, पर वो उपलब्ध ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? एक टाइम आएगा कि एक गिलास पानी के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म कर देगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ये इतनी जरूरी चीज है हमारे जीवन के लिए। दूसरी चीज है कि हमने इस पृथ्वी का इतना दुरुपयोग किया है, इतना इसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, पेड़ काटने की वजह से, प्लास्टिक के इजाद करने की वजह से, और मतलब अपने प्लैनेट का ध्यान रखने के बजाय इसका हमने ऐसे इस्तेमाल किया कि ऐसे हमारे पास बहुत होंगे, एक नहीं तो दूसरा। बट उसकी वजह से जो वातावरण है वो इतना बिगड़ चुका है। आपका इन्वायरमेंट, हमारा जो जोग्राफिकल एट प्लस हमारा जो क्लाइमेटिकल चेंज है वो बिल्कुल बदल गया है। बारिश कभी भी हो जाती है, ठंड कभी भी हो जाती है, बर्फ़ कभी भी पड़ जाती है, गर्मियाँ कभी भी आ जाती हैं। तो ये सब संकेत हैं कि हमें इन चीज़ों के प्रति सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक सब जागृत नहीं होंगे तब तक हम कोई बचाव कर नहीं सकते। आज मैं अपने घर में तो तरीके से चलूं, पर मेरे बगल वाले का बाहर का जो वाटर टैंक है वो फ्लो करके नीचे को आ रहा है, और उस इंसान को पता ही नहीं कि मेरे लीटर्स एंड लीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स वाटर बह के चला गया। तो क्या फ़ायदा
नो डाउट ये फ़ायदा तो ज़रूर है कि आपने अपना कर्म किया, पर क्या इस चीज़ का एहसास हर एक को नहीं होना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एडुकेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ बच्चों को पर बड़ों को भी। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, और इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जो हम चाहते हैं, जिससे हम डरते हैं कि ना आए, क्योंकि असली एहसास तभी होगा जब वो वक्त आके सर पे खड़ा हो जाएगा। तब वो जो 24 घंटे हैं ना, वो आपको 48 घंटे लगेंगे, और आपको लगेगा कि एक एक मिनट कैसे काटे। तो मेरा सिर्फ एक जहन में बात आई, तो मैंने सोचा कह दूं कि कंजर्वेशन पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, फूड हो, किसी भी चीज़ हो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसे कंजर्व नहीं करना चाहिए। आपको उसे कंजर्व ज़रूर करना चाहिए। अपना ना सोचे, अपने आगे बच्चों के बारे में सोच लीजिए, और उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचना तो एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में तो सोच लीजिए, जो अभी हुए हैं या कुछ साल के हैं, जिन्होंने आगे शायद ये समय देखने को मिलेगा। दुनिया बहुत गंदी जगह हो जाएगी रहने के लिए। इंसान पैसा हो या ना हो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ये सुख चैन सुविधाएं सब बेकार लगेंगी, पैसा कागज लगेगा, क्योंकि आप उससे वो सब नहीं पा पाएंगे जो आप अभी तक पा रहे थे। तो इसलिए अभी भी वक्त है, हम सबको समझना चाहिए, हर किसी को। बाकी आप लोग, कई लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, और आई एम श्योर कि हर इंसान कोशिश तो ज़रूर करेगा। थैंक यू।